गरुड़ पुराण की रहस्यमयी कथा। प्राचीन काल में अवंती नगर में राजा विजय नामक एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा का शासन था। वह बहुत ही दयालु और प्रजा के हित में कार्य करने वाला था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी, अहंकार। उसे अपने पराक्रम और राजधर्म पर अत्यधिक गर्व था। उसे लगता था कि वह अजेय है और मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक दिन राजा विजय अपने दरबार में बैठे थे, तभी वहां महर्षि अत्रि पधारे। राजा ने उनका उचित सम्मान तो किया, लेकिन अपने अहंकार में उनसे कहा, हे ऋषिवर, मैंने इस पृथ्वी पर अनेकों युद्ध जीते हैं, मेरे शत्रु मेरा नाम सुनकर ही कांप उठते हैं। क्या मृत्यु भी मुझे हरा सकती है? महर्षि अत्रि ने उत्तर दिया, हे राजन, मृत्यु ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो सभी को पराजित कर सकती है। जब यमदूत तुम्हें लेने आएंगे, तब तुम्हारा ये गर्व कुछ नहीं कर पाएगा। राजा विजय को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ऋषि अत्रि से यमलोक और मृत्यु के रहस्य को जानने की जिज्ञासा प्रकट की। महर्षि अत्रि ने उन्हें वरदान दिया कि वे अपनी मृत्यु से पहले यमलोक का दर्शन कर सकेंगे। कुछ वर्षों बाद राजा विजय जब जंगल में शिकार कर रहे थे, तो अचानक उनके सामने यमदूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, आपका समय समाप्त हो गया है, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। राजा विजय घबराए नहीं, बल्कि वे महर्षि अत्रि के वरदान को याद कर यमदूतों के साथ चल दिए। जैसे ही उन्होंने यमलोक में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि वहां कई प्रकार के जीवात्मा उपस्थित थे। कुछ प्रसन्न थे और स्वर्ग की ओर जा रहे थे, जबकि कुछ को भयंकर दंड दिया जा रहा था। राजा विजय ने यमराज से प्रश्न किया, हे यमराज, ये सब क्या हो रहा है? क्यों कुछ लोग आनंद में हैं और कुछ पीड़ा में? यमराज ने उत्तर दिया, हे राजन, ये सब उनके कर्मों का फल है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं, और जो पापी होते हैं, उन्हें नरक में दंड भोगना पड़ता है। यमराज ने राजा विजय को नरक का दर्शन कराया। उन्होंने देखा कि वहां लोग अपने पापों के अनुसार दंड भोग रहे थे। कुछ लोगों को जलते हुए तेल के कड़ाहों में डाला जा रहा था, क्योंकि उन्होंने दूसरों को धोखा दिया था। कुछ को नुकीले कांटों पर चलने की सजा मिली थी, क्योंकि उन्होंने निर्दोषों को कष्ट दिया था। कुछ को भयंकर राक्षस खा रहे थे, क्योंकि वे जीवन में लोभी और अत्याचारी थे। राजा विजय इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए और उन्होंने यमराज से पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से बचा जा सके? मुक्ति का मार्ग? यमराज ने कहा, हे राजन, केवल सत्कर्म, सत्य, भक्ति और दान ही मनुष्य को इन यातनाओं से बचा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जीवन में अच्छे कार्य करता है, दूसरों की सेवा करता है और भगवान का स्मरण करता है, तो वह नरक की यातनाओं से बच सकता है और स्वर्ग का अधिकारी बन सकता है। राजा विजय ने यमराज के इन वचनों को ध्यानपूर्वक सुना और प्रार्थना की कि उन्हें पृथ्वी पर लौटने दिया जाए, ताकि वे अपने शेष जीवन को भक्ति और परोपकार में लगा सकें। पृथ्वी पर वापसी और जीवन परिवर्तन। यमराज ने राजा विजय को वापस पृथ्वी पर भेज दिया। जब राजा विजय लौटे, तो वे पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया और अपना शेष जीवन दान, पुण्य और भक्ति में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने राज्य में एक नया नियम बनाया कि हर व्यक्ति को सत्कर्म करने चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद उन्हें नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल सके। मृत्यु अटल है और केवल अच्छे कर्म ही मृत्यु के बाद की यातनाओं से बचा सकते हैं। इसलिए हमें जीवन में अहंकार को त्याग कर धर्म, भक्ति और परोपकार का मार्ग अपनाना चाहिए।